हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने वाले हैं कक्षा 5 की जो आपकी 8 गेट जो आपकी वर्कशीट जारी की गई हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं आपको दी गई हैं। तो इस वीडियो में कक्षा 5 की जो आपकी पर्यावरण की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है उसका जो आपका पाठ नंबर 14 है जो कि है जब धरती कॉपी। तो इस अध्याय का हम सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं या बोल सकते हैं आपको बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी हम इसके आगे के चैप्टर के सॉल्यूशन बताएंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते, टाइम को ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला ही आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप किसे कहते हैं। तो आंसर जो मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, जब अचानक जमीन में क्या तेजी से हिलने लगती है वह जमीन में कंपन होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। देखिए, जब भी क्या है जमीन में क्या होता है, तेजी से क्या भूमि हिलती है या हमें कंपन महसूस होते हैं तब वो क्या आता है, उसे हम भूकंप बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जब अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है वह जमीन में कंपन होता है तो उसे हम क्या भूकंप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के निम्न फ़ोन नंबर व पता करें। तो देखिए, नज़दीकी अस्पताल तो शासकीय अस्पताल आपका आरोन हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको लिखना है, आपको स्वयं पता करना है आपका जो भी नज़दीकी अस्पताल है उसका आपको यहाँ पर पता लिखना है। इसके अलावा उसका वहाँ पर फ़ोन नंबर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर लिख लेना है, ठीक है। प्रातः एम्बुलेंस, तो ये आपकी शासकीय अस्पताल आरोन की हो जाएगी, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस का नंबर लिखना है। प्रातः दमकल विभाग, तो नगर पालिका परिषद आरोन की हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना है, ठीक है। आपके पास जो भी आपका नज़दीकी अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो, दमकल केंद्र हो, वहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न 3 है, भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, भूकंप आने से जन धन की अपार हानि होती है। भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतों को क्षति होती है और बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं वो गिर जाती हैं, तो ये आपको हानियाँ लिखनी है। प्रातः भूकंप से हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो, इसके 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, भूकंप से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर को कम से कम नुकसान हो तो भूकंप से हमारे घरों में नुकसान ना होने के बचाव आपको करने होंगे। कई बचाव होते हैं तो आपको बचाव करने होंगे, कोई भी 2 उपाय लिख सकिए। एक तो अगर आप मकान बना रहे हैं तो ऐसा मकान बनाइए जिससे कि भूकंप का प्रभाव बहुत कम से कम हो, ठीक है। इस तरीके से आपको उपाय लिखने हैं। प्रातः तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया है, तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। तो देखिएगा, हम अपने पड़ोसी के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े व दवाइयाँ देकर उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सहायता उसकी कर सकते हैं अगर वो भूकंप में पड़ गया है। और जो सुरक्षा विभाग है उसको इसकी जानकारी देकर आप उसकी क्या है रेस्क्यू करवा कर भी उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि उसे वहाँ से क्या सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6, हम घर के अंदर हैं और अचानक से धरती हिलने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्र की सहायता ली जा सकती है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक बच्चा है वो क्या टेबल के नीचे यहाँ पर टेबल के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डरा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम घर में मेज या टेबल के नीचे छिप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 7वां, तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, ठीक है। जस्मा के घर, कच्चा घर और तुम्हारे घर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनाइए। तो आपका घर ईंट और रेत से बना हुआ है, जबकि जम्मा का जो घर है वो तालाब की चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। आपके घर में सीमेंट है जबकि उसके घर में गोबर के उपले हैं। आपके घर में लोहे प्रयोग किए गए हैं जबकि उसमें घास फूस लगी हुई है। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पर लिखिएगा। प्रातः 8वां, कि भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से 2 कार्य पहले करेंगे। जो प्राथमिकता होती है उनको हमें क्रमवार लिखना है कि पहला आप कार्य कौन सा करेंगे, दूसरा कौन सा करेंगे, तीसरा कौन सा करेंगे, वो प्राथमिकता के आधार पर हमें लिखना है। ठीक है, मलबे के नीचे दबे लोगों को सबसे पहले निकालना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रातः घायल व्यक्तियों को शीघ्र अस्पताल पहुंचना, ये आपकी सेकंड प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। प्रातः गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, गुजरात के कच्छ में रात 8:13 भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप का केंद्र कच्छ बचाव के पास 10 किलोमीटर अंदर रहा। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आंकी गई। भूकंप के आने से कई घरों में दरार तक आ गई थी। तो काफ़ी जो रिएक्टर काफ़ी तगड़ा भूकंप था। रिएक्टर पैमाने की बात करें तो 5.9 रिएक्टर का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं वो रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10वां नीचे दिए गए चित्र दिए गए नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, एक भूकंप रोधी है तथा दूसरा भूकंप रोधी नहीं है, दोनों के निर्माण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो मकान बनाया गया है वो भूकंप रोधी बनाया गया है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि भूकंप से बचाव के लिए आप जब हमसे पूछे गए थे क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि मकान इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो भूकंप रोधी हो। ये आपको देख ही सकते हैं ये मकान है और ये क्या भूकंप रोधी नहीं है, सिंपल तरीके से मकान बनाया गया है। तो आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए भूकंप जो रोधी भवन के निर्माण में 6 माह से 1 साल का समय लगता है, जबकि ऐसे जो भूकंप रोधी नहीं है ऐसे भवनों के निर्माण में 1 माह से भी कम का समय लगता है। ऐसे भवनों के निर्माण में ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, प्लाई, लकड़ी आदि के बने होते हैं, जबकि तालाब की मिट्टी, गोबर के उपल, मिट्टी के कबीलू, घास फूस के बने होते हैं, जो कि भूकंप रोधी नहीं होते। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये आपकी जो पर्यावरण की वर्कशीट है इसके हमने सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। ये हमने पूरा सोल्यूशन बता दिया है आपको पार्ट 14 का, जब धरती कभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।